नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेबी का 2025 में अभी एक नया प्रपोजल आया है। अगर इस प्रपोजल की हम बात करें तो यूट्यूब पे काफी ऐसी वीडियोस है, मैंने उनके काफी कमेंट्स वगैरह भी देखे, तो वहां पे नेगेटिविटी काफी ज्यादा है कि ये रूल बहुत ज्यादा गलत है, सेबी को ये प्रपोजल है ये कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, कंप्लीट पुराना वाला नियम बताऊंगा एंड जो ये प्रपोजल है ये आपके सामने रखूंगा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो प्रपोजल काफी अच्छा है और ये लागू हो जाना चाहिए। पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे समझ में आए एंड आप खुद से कमेंट करेंगे कि बिल्कुल सही बात है सर, सेबी को ऐसा करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए अब देखो, सेबी का जो नया प्रपोजल है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है, सेबी ने सिर्फ अभी अपनी बात रखी है। सेबी ने कोई कंपलसरी नहीं कर दिया, कोई रूल है वो लागू नहीं करा है। प्रपोजल का मतलब है कि भैया ये चीज है, लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर देखो करंट अभी जो नियम चल रहा है उस नियम की बात करें तो ये नियम 2017 से चल रहा है। अब पुराना नियम क्या है, पुराना नियम ये बोलता है कि भैया जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की मार्केट में कैटेगरी है, ठीक है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक मिड कैप स्मॉल कैप फंड में निवेश करना है, मान लेते हैं हम, ठीक है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी में गए। अब वहां पे मान लीजिए आपको कोई सा भी एक ऐसा फंड है जो अच्छा लग रहा है जिसमें आप निवेश करना चाह रहे हो। जैसे मान लेते हैं हम क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसमें आप निवेश करना चाह रहे हो, ये फंड आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुराना वाला जो नियम है जो अभी के टाइम में चल रहा है, वो नियम सेबी का ये है कि भैया एक कैटेगरी में एक एएमसी का सिर्फ एक ही फंड हो सकता है। जैसे मान लीजिए एएमसी, ये क्वांट क्या हो गया, एएमसी हो गई, एचडीएफसी क्या हो गया, एएमसी हो गई, एसबीआई क्या हो गया, एएमसी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे की तरफ नाम लिखा है ये क्या हो जाती है, कैटेगरी हो जाती है। मतलब एक एएमसी का एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही फंड हो सकता है। जैसे क्वांट का आप अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप सिर्फ एक फंड दिखेगा। लेकिन सेबी ने यहाँ पे ये प्रपोजल दिया है कि भैया हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक कैटेगरी के अंदर एक एएमसी दो फंड मार्केट में ला सकती है, ठीक है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, अब क्वांट स्मॉल कैप का एक फंड तो मार्केट में है ही है, अब क्वांट एएमसी दूसरा फंड भी मार्केट में ला सकती है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं कि दूसरा फंड किस कंडीशन में मार्केट में आ सकता है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप है, अब मान लेते कोई भी एक स्मॉल कैप है, XYZ स्मॉल कैप, ठीक है। अब ये फंड ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, एक एएमसी सेम कैटेगरी में दूसरा फंड मार्केट में कब ला सकती है। जैसे मान लीजिए XYZ स्मॉल कैप है, इसको दूसरा फंड मार्केट में लाना है, ठीक है, सेकंड फंड, तो ये किस कंडीशन में ला सकती है, ये उस कंडीशन में ला सकती है भैया जब पुराना वाला फंड है, पहले वाला फंड है, पहली चीज तो उसको मार्केट में 5 साल कंप्लीट हो गए हो, 5 साल प्लस की उसकी उम्र हो। दूसरा चीज अगर इस पुराने वाले फंड की बात करें तो उसका एयूएम है 50,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है तो एएमसी क्या कर सकती है, दूसरा फंड मार्केट में ला सकती है सेम कैटेगरी का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इससे फायदा हमको क्या होने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब भी, जैसे आपने देखा होगा एक एचडीएफसी डिफेंस फंड है, आपने देखा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। जब भी क्या होता है किसी फंड का एयूएम बढ़ता है तो वहां पे फंड हाउस क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट है उस पर रोक लगाते हैं, पहले लमसम बंद करते हैं, फिर एसआईपी है उसका अमाउंट कम करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो एसआईपी है उनके नए अकाउंट भी बंद कर देते हैं कि भैया यहाँ पे अब नया पैसा आप लमसम नहीं कर सकते हो, हम किसी भी नए अकाउंट को यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक एएमसी का एयूएम जब बढ़ जाता है, फंड साइज जब बढ़ जाता है तो भैया नॉर्मल सी बात है, हम जितना भी पैसा यहाँ पे निवेश कर रहे हैं वो जाता है फंड मैनेजर के हाथ में, और हमारे पैसों को जो मैनेज करता है वो फंड मैनेजर ही करता है। वही हमारे पैसों को जो होल्डिंग्स होती है उनमें उनमें इन्वेस्ट करता है और हमारे पैसों की रेख देख करता है। अब भैया यहाँ पे जैसे जैसे एयूएम बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, फंड मैनेजर, किसी फंड में एक फंड मैनेजर, दो फंड मैनेजर, चार फंड मैनेजर, पांच फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है, मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर एक है, दो है, अब एक अकेला आदमी कितना पैसा मैनेज कर लेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, सीधा सा नियम है कि भैया जैसे एएमसी का जो साइज, जैसे एयूएम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रोक लगा दी जाती है। अब इसी को लेके सेबी का प्रपोजल है कि भैया यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे फंड साइज है, जब एयूएम बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है एक फंड मैनेजर है, इतना पैसा
अकेला मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे 2 फंड मैनेजर हो, 3 फंड मैनेजर हो, तो वहां पे क्या होते हैं, ये मैनेज करने में दिक्कत परेशानी आती है। हो सकता है कहीं ऐसी जगह पैसा निवेश हो जाए जिससे इन्वेस्टर को दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसलिए सेबी ने प्रपोजल निकाला है कि भैया जैसे ही इनका फंड साइज बढ़ जाएगा, 5 साल से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं कि सेम कैटेगरी में एक फंड मार्केट में एएमसी ला सकती है। मतलब एक एएमसी एक कैटेगरी में 2 फंड मार्केट में ला सकती है। अब यहाँ पे सर 2 फंड होंगे, उसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर एयूएम इसका बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, फंड मैनेजर अच्छे से प्रॉपर तरीके से पैसों को मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे बेटर तो ये दूसरा फंड भी हमको मार्केट में मिलेगा उसी एएमसी का, जिससे क्या होगा, हम वहां पे पैसा निवेश करेंगे तो वहां पे हमको ग्रोथ भी मिलेगी, बिकॉज वहां पे फंड मैनेजर वगैरह सब अलग होंगे। पहला प्रॉफिट तो आपको ये हो गया। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे 2 फंड है, जैसे मैंने बताया पुराना वाला फंड है XYZ स्मॉल कैप, अब नया फंड मार्केट में आया है XYZ स्मॉल कैप, लेकिन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी ना वो अलग रहेगी। मान लीजिए ये वाला फंड है, ये मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला फंड है, इसमें वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, तो इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी, इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी बिल्कुल ही अपोजिट रहेगी। सिमिलर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर आप सोचो कि भैया इसमें अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है तो इसमें भी अग्रेसिव होगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो देखो सेबी का प्रस्ताव है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता ये गलत है, और सेबी जितना भी काम करती है वो इन्वेस्टर के हित में करती है। तो मुझे तो ये लगता है कि भैया जो ये प्रस्ताव है, जो यहाँ पे एक प्रपोजल सेबी ने दिया है, ये लागू हो जाना चाहिए। अब कमेंट करके आप बताना आपने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखी है और आपने ये वीडियो देखी है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, ये नियम है लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।